एज़ लाइक मोस्ट ऑफ द सीए स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द एसीसीएज़, मैं एक छोटे से शहर से था जहाँ मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी। मेरा सिर्फ़ एक सब्जेक्ट होता था टिल 6th क्लास, जिसमें सिर्फ़ इंग्लिश का सब्जेक्ट होता था, बेसिक इंग्लिश, नथिंग एल्स। तो उसमें ये था कि इंग्लिश नहीं पढ़ी कभी भी, 6, 7, 8 कर लिया वहाँ पे, इंग्लिश ज़्यादा नहीं पढ़ी। तो जब मैं सीए में आया तो मेरी इंग्लिश वाज़ नॉट गुड इनफ, मुझे नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी, मुझे बोलना ज़ीरो आता था। उसके बाद जो है रिटन इंग्लिश भी है ना, वो भी लिमिटेड थी, जितनी पढ़ी थी मैंने अपने स्कूल के दौरान, वही लिमिटेड इंग्लिश थी जो। तो यू कैन थिंक कि मैं उन लोगों की तरह ही था मोस्टली जिन्होंने कभी इंग्लिश देखा नहीं है, कभी बोला नहीं है, कोई बड़े स्कूल से नहीं हूँ। तो हाउ आई एम हियर, मैं यूके में कैसे पहुँचा, मेरी इसकी जर्नी क्या है, तो उसको पूरा-सा हाइलाइट करूँगा इस वीडियो के अंदर। सो जब मैंने सीए किया तो आई रियलाइज़ मुझे नहीं आती। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इतना हाई एंड ड्राई है कि उसके अंदर भी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती है आपको इंग्लिश सीखने की। तो उसके अंदर वही था कि हम पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, लेकिन इंग्लिश सीखने की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि सर, हमें सीए करना है बट हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें बोलना नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता। तो देखो, बोलना नहीं आता स्टिल फाइन, आप सीए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लिखना आना चाहिए, आपको समझना आना चाहिए। तो मेरे पास इतना था कि मुझे इंग्लिश समझ आती थी कि क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या उसका मतलब बनता है, मैं इसको जवाब देना है मुझे, तो मैं कैसे उसको लिख सकता हूँ, तो मुझे वो आता था। तो मैंने सीए स्टार्ट किया, मुझे बोलना फिर भी नहीं आता था, मुझे लिखना आता था, मैंने अपने पेपर पास किए, मैंने उसी इंग्लिश की बेस पे जो मुझे जितनी लिखना आती थी, उसकी बेस पे कंट्री लेवल पे एक पोज़ीशन भी हासिल की इन वन ऑफ द लॉ का सब्जेक्ट जो था, लाइक वन ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट, उसमें मैंने पोज़ीशन भी हासिल किए थे कंट्री लेवल। सो इंग्लिश लिखना कुछ हद तक आता था, बोलना अगेन ज़ीरो। इवेंचुअली फ़र्म में गए, फ़र्म के इंटरव्यूज़ मैंने इंग्लिश के दिए, तो वहाँ पे पता चला कि इंग्लिश मुझे नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि जब फ़र्म के इंटरव्यूज़ आप दे रहे हो तो वो इंग्लिश में हो रहे थे। एंड जब इंग्लिश में हो रहे थे तो वो सवाल जब आपसे पूछ रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रिपरेशन करके जाना पड़ रहा था कि यार ये इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं तो मैं उसका जवाब रट के जाऊँगा। ख़ैर वो एक जर्नी थी, नहीं आती थी तब मैंने रट-रट के जो है इंटरव्यूज़ के लिए जवाब प्रिपेयर किए थे, इंटरव्यू भी पास हो गया, ईवाई में मैंने जॉइनिंग की। ऑल गुड, फर्म के अंदर आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा लोकली, अगर आप लोकली क्लाइंट से बात कर रहे हो तो हार्डली कोई क्लाइंट आपका जो है इंग्लिश में बात कर रहा होता है। क्लाइंट भी आपके उर्दू, हिंदी जो उसी में बात कर रहे हैं मोस्टली, आप भी उसी में बात कर रहे हो, तो वो स्किल्स कहीं पे डेवलप नहीं हो पा रही थी। इवेंचुअली 2 साल हो गए, मेरे पेपर निकलते गए, मेरी रिटन इंग्लिश काफ़ी बेहतर थी, तो मेरे पेपर निकलते गए, लेकिन मेरी स्पोकन इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं हो पाई अंटिल सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप। उसके बाद जब थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप के अंदर मैं सेकंडमेंट पे गया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पता चला कि यार अब इंटरनेशनल करियर जो है ना, इंटरनेशनल जो आपके एस्पिरेशंस हैं, उसके लिए मेरी इंग्लिश कितनी सही है। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया सेकंडमेंट का, तो मुझे क्लियरली पता था कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है। एक बार मैं रिजेक्ट हुआ 1 साल सेकंडमेंट के इंटरव्यू के अंदर, नेक्स्ट ईयर आई वाज़ पास, तो मैं दुबई गया सेकंडमेंट पे। अब वहाँ से मेरी जो बेसिक जर्नी है ना इंग्लिश की, मैंने कैसे ग्रो किया, मुझे क्या रियलाइज़ेशन हुई, वो दुबई से शुरू हुई। दुबई गया मैं, वहाँ पे मैंने क्लाइंट किए, पाकिस्तानी मैनेजर था, एक इंडियन मैनेजर था, तो मैं उनके साथ क्लाइंट किए, तो उनसे मेरी उर्दू, हिंदी अगेन बात हो रही है फ़र्म के अंदर, बिकॉज़ फ़र्म के अंदर वही वही लोग हैं। लेकिन जब मैं अपने क्लाइंट्स कर रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, मेरे सामने वाले क्लाइंट्स थे, फिलिपीनीज़ वाले थे या आपके कुछ और कंट्रीज़ वाले थे, साउथ अफ्रीकन्स भी थे। तो उससे फ़ील ये हुआ कि जब वो कुछ बोल रहे हैं, मुझे कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन हुई कि आई एम नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल, क्योंकि हमने लोकली इंग्लिश पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब मैं एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, एक इंटरनेशनल टीम के साथ बात करूँगा, वो हमने कभी लोकली ध्यान नहीं दिया। इवेंचुअली क्या हुआ कि दुबई के अंदर रियलाइज़ किया कि मुझे इंग्लिश का बिल्कुल समझ नहीं आता। 4, 5, 6 लाइनें अगर वो बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, तो वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, दूसरा एक्सेंट डिफरेंट है, तीसरा ये है कि वो लोग अपनी तरह से बोल रहे हैं और हमने कभी उस तरह बोला नहीं। एसेंशियली तो ये फ़ील हुआ वहाँ पे। ख़ैर वो टाइम निकल गया, दुबई की सेकंडमेंट निकल गई। उसके बाद मैंने खुद की इंग्लिश पे काम करना थोड़ा-सा ज़्यादा शुरू किया। अब शुरू कैसे किया मैंने, ये पूछा जाता है ना कि सर हमें इंग्लिश आती नहीं है, हम कैसे ग्रो करें? क्या हम कोई अकेडमी जॉइन करें जहाँ पे हमें कोई इंग्लिश बैठ के सिखाएगा? वो नहीं कोर्सेज़ आते 3-3 6-6 महीने के, आईएलटीएस के लिए रेडी कर रहे हैं आपको या आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बेटर इंग्लिश। तो मैंने भी वो सोचा क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। एसेंशियली आई वेंट फॉर वेरी सिंपल रूट, मैं न्यूज़पेपर थोड़े पढ़ना शुरू किए, मैंने मूवीज़ देखना शुरू की। मुझे इंग्लिश की मूवीज़ नहीं समझ आती थी। अब तो ख़ैर सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे इंग्लिश की मूवीज़ तक समझ नहीं आती थी। तो वो मैंने फिर देखना शुरू की। स्टार्ट किया मैंने डबिंग से टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। उसके बाद जो है आपका फिर मैंने और भी चीज़ें देखना शुरू की। मैंने न्यूज़ देखना शुरू की। एसेंशियली इंग्लिश को थोड़ा-सा बिल्ड करना गया, सीखता गया। दुबई का टाइम निकल गया, वापस आया पाकिस्तान, क्वालिफ़िकेशन हो गई, फिर मैंने लोकल इंटरव्यूज़ दिए। लोकल इंटरव्यूज़ के अंदर भी इंग्लिश होती है, लेकिन उसके लिए आई वाज़ रेडी, क्योंकि मुझे पता था।
अब बात आती है यूके की। तो देखो जब बाहर की जॉब्स का टाइम आता है, इंटरनेशनल एस्पिरेशंस है आपकी कि आपको यूके में जाना है, मिडल ईस्ट के अंदर जाना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, यूएसए में जाना है। तो इंग्लिश इज़ द टॉप मोस्ट थिंग जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका जॉब का आफ्टर सीवी, वो होता है आपका इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ होते हैं आपके किसी भी कंट्री के अंदर होते हैं इंग्लिश के अंदर, बी इट मिडल ईस्ट। मेरे बहरीन का इंटरव्यू था, मेरा यूएई का इंटरव्यू था, वो भी इंग्लिश में हुए थे। मेरे यूके के और बहुत सारे कंट्रीज़ के इंटरव्यू सब इंग्लिश में हुए थे। तो एसेंशियली अब जब इंटरव्यू का टाइम आता है, अगर आप खुद को क्लियरली जस्टिफ़ाई नहीं कर पाते कि आपको सब कुछ आता है, आपको बोलना आता है, देन आपको वो हायर नहीं करेंगे। और बड़ा क्लियरली मुझे दिखा था मेरे इनिशियल 2 या 3 इंटरव्यू जो थे, उसके अंदर मुझे ये फीडबैक मिली थी रिजेक्शन के साथ। एक मेरा रिजेक्शन हुई थी, यूके का एक आइलैंड है, उसके अंदर मेरी रिजेक्शन हुई थी कि यार आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हो इंग्लिश, जो कि हमें समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं इंग्लिश बोल रहा था पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर, क्योंकि मुझे तो तेज़ बोलने की आदत थी पाकिस्तान के अंदर, लाइक आपके जो उर्दू है उसको तेज़ बोलते हैं। तो मैंने इंग्लिश को भी उसी तरह तेज़ बोला, तो सामने वाला गोरा बंदा जो था वो बोलता है, यार मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कुछ जगहों पे कि तुम क्या बोल रहे हो, इसलिए मैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो इससे क्लियर ये होता है कि अगर आपको नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम पे, तो आपके लिए रिजेक्शन इज़ वेरी, वेरी ईज़ी, क्योंकि आप अपने पॉइंट कन्वे नहीं कर पा रहे क्लियरली, कंसाइज़ली, और आप अपने आपको बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज होगी अपने आर्टिकलशिप के दौरान, अपने एक्सपीरियंस के दौरान, लेकिन आप वो पॉइंट ही कन्वे नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा करियर के अंदर। द नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ में ये होता है कि अगर आप 5, 6, 7, 8 इंटरव्यूज़ दे रहे होते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह की इंग्लिश बोलनी है, किस तरह के जवाबात देने हैं। आप प्रिपरेशन कर सकते हो उसकी पहले से। तो आप मैंने भी इस तरह किया, मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ पास भी किए, कुछ रिजेक्ट भी हुए। इवेंचुअली मेरा यूके का इंटरव्यू था, ये भी अच्छा गया, एंड देन मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, मैं यूके में आ गया, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आया यहाँ पे ऑफ़िस में, तो मुझे पहले दिन लोगों की समझ नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आई वाज़ ऑलवेज़ वीक इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहे हैं एग्ज़ैक्टली, क्या कहना चाहते हैं ये लोग। तो मैं लोगों से बात करूँ, कुछ देसी लोग थे उनकी समझ आती है, कुछ ब्रिटिश थे उनकी थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट थी स्टार्टिंग में, स्कॉटिश तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी वो लोग क्या बोल रहे हैं स्टार्ट के अंदर। उसके बाद कुछ लोग यूरोपियंस थे तो उनका भी थोड़ा बहुत समझ आता था। एसेंशियली स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट थी, उसके बाद क्या हुआ, शुरू के 1-2 महीने के अंदर ही मुझे अच्छी सी एक फीडबैक मिली फ्रॉम वन ऑफ द सीनियर मैनेजर्स कि यार तुम जो बोल रहे हो वो हमें समझ नहीं आ रहा। तो समबडी गेव अ वेरी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि यार ये तुम उस पे काम करो, एंड देन आई वर्कड अराउंड दैट। तो एसेंशियली 3 महीने के अंदर, और ये मैं नहीं बोलूँगा मैंने कुछ स्पेशली किया हो यहाँ आने के बाद, मेरी आने से पहले की जर्नी मैंने आपको बताई कि उसमें स्ट्रगल्स थी अबाउट स्पीकिंग, मुझे नहीं आती थी। मैं आया यहाँ पे, मुझे 3 से 4 महीने लगे, मैं खुद खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। ऑल आई डिड वाज़ जस्ट टू स्लो डाउन अ लिटल। मैं बोलने में थोड़ा-सा स्लो हो गया इंग्लिश को, लेकिन उसके अलावा मैंने कुछ और काम नहीं किया था। बाकी मैं जिन लोगों से सुनता था, मिलता था, बात करता था, तो जब जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, उससे आपकी इंग्लिश ऑटोमैटिक डेवलप हो जाती है। तो जब आप सोच रहे हो ना आपको बाहर से आना, यूके में आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपका टारगेट जो है ना वो सबसे पहले ये है कि आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करना है, क्योंकि इंटरव्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ आने के बाद इस जर्नी 3, 4, 6 महीने लग सकते हैं आपको उस सेटअप में आने के लिए कि आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए, समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपकी। उस उतना टाइम कम से कम आपको लगेगा।